हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMCPD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, औसत। सॉरी, हेडिंग लिखा नहीं है मैंने, हम क्या पढ़ रहे हैं, औसत। तो समय व्यर्थ न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, संख्याएं कितनी है, m है, जिसका औसत कितना है, n स्क्वायर है। ठीक है, संख्याएं कितनी है, m है, औसत कितना है, n स्क्वायर। फिर है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर। अब जस्ट उल्टा हो गया, पहले m संख्या थे तो n स्क्वायर था, अब n स्क्वायर है तो m, मतलब n संख्या है तो m स्क्वायर है, तो m धन n संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है, m धन n संख्याओं का औसत। ओके, तो दिया गया है, इसे लिख देते हैं ना, दिया गया है। क्या बोला है कि पहला पॉइंट डाल के लिखते हैं ताकि आपको समझ में। m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है, देखिए यहाँ से m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, और है n संख्याओं का औसत, कितना है, m स्क्वायर है। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्या चीज़, कि m धन n संख्याओं का औसत, क्वेश्चन मार्क, यानी कि m धन इसका संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका औसत ऐसे हो जाएगा, m धन n हो गया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर धन n स्क्वायर, कट जाएगा, मतलब ये उत्तर आएगा। b m धन n नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं आएगा। उसको देखिए कैसे बनेगा ये। ओके, पहला काम क्या दिया गया, इसमें संख्या दिए गए है। देखिए पहले औसत का फॉर्मूला लिख लेते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक, क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इसके अनुसार क्या क्या दिया है इसमें, पहले देखते हैं। m संख्या यानी कि क्या दिया गया, ये संख्या दिया गया है, राशियों की संख्या, यानी कि इस स्थान पर, राशियों की संख्या के स्थान पर क्या आएगा, m का औसत n स्क्वायर, यानी कि औसत कितना दिया है, n स्क्वायर, यानी कि हमें राशियों का योग नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है, राशियों का योग नहीं दिया गया है। तो औसत निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, राशियों का योग। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं आप लोग, है ना। जैसे ये दिए गए 5 संख्याओं का औसत दे दिया गया, मान लो बात, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया गया था, 5 संख्या का औसत मान लो दिया गया 10, और यहीं पर दिया दिया था कि 10 संख्याओं का औसत कितना हो गया है, 5। ठीक, 5 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत 5 दिया गया है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम मान रखते हैं, मान लो बात, तो हमें बोला गया कि 5 धन 10 संख्याओं का क्या निकालो, औसत। ठीक है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, ताकि आप लोग इसे अच्छा समझ सको। 5 संख्याओं का औसत दिया गया 10, और 10 संख्याओं का औसत दिया गया 5। और 5 धन 10 क्या, हमको क्या निकालना, औसत निकालना। जैसे m धन n बोला था ना, m धन n, वैसे ही 5 धन 10 इसका और इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं दिया है, एक चीज़ नहीं दिया गया, वो क्या है, राशियों का योग। क्या नहीं दिया गया है, राशियों का योग। पहले क्या करेंगे, राशियों का योग निकालें। तो राशियों का योग निकालने के पहले ये राशियों का योग निकालेंगे, तो इसमें अगर फॉर्मूला मान रखते हैं अपन, तो ये औसत हो जाएगा 10। इसके अनुसार पहले औसत था 10, पहले इसके बाद चल रहे हैं ना, अभी पहले की बात चल रहा है, ये लिख देता हूँ ना, ये की बात चल रहा है, तो 10 है। और राशियों का योग क्या दिया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, तो योग लिख देता हूँ डायरेक्ट, और बटा क्या दिया गया है, 5। राशियों की संख्या 5 है, राशियों की संख्या 5 है, तो इसका योग निकालूंगा मैं, तो इस 5 और 10 का गुणा करूंगा तभी योग निकलेगा। तो कितना होगा, 50। तो योग कितना होगा संख्याओं का, 50 होगा। ठीक, इसी तरह इसमें भी होगा,
5 कितना दिया गया है, औसत दिया गया है, धन 10 क्या दिया गया है, इसकी राशियों की संख्या दी गई है, और योग क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो इसका भी कितना आएगा, 50 आएगा ये योग। अब योग 50 आ गया तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। ठीक है, क्या बोले, 5 धन 10 संख्या। ठीक है, संख्या क्या दी गई है, 5 धन 10 संख्या की है। अब देख इन दोनों को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 100। टोटल योग कितना हो गया, 100। अब इसका औसत मैं निकालूंगा तो इस 15 भाग दूंगा तब इसका औसत निकलेगा। ये राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या है 10 और 5 कितना, 15 है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक, यही काम इसमें करेंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, योग, क्योंकि योग दिए नहीं गए हैं। तो इक्वेशन इससे बनाएंगे पहले भाग से, यहाँ से लेके यहाँ तक के पहले देखेंगे, इसको निकालेंगे। राशियों का योग, राशियों की संख्या, m संख्या दिया गया राशियों की, योग दिए नहीं गए, मैं खाली योग दे देता हूँ ना। दिया क्या गया है, राशियों की संख्या, संख्या कितने हैं, m है, m लिख दिया मैं। औसत कितना है, n²। अब योग ज्ञात करने के लिए मैं इसको पक्षांतर करूँगा m को, तो क्या हो जाएगा, योग बराबर m n², क्योंकि m पहले लिखते हैं पढ़ने में आसान, क्योंकि n m² पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो m n²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। वही काम किस में करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, इससे देखते हैं कि औसत कितना है, इस फॉर्मूले से ना, फॉर्मूला से क्या है, औसत कितना दिया गया है, m², ये क्या दिया गया है, n²। संख्या कितनी दी है, खाली n, तो बाकी क्या क्या है, योग। अब क्या करेंगे, फिर इसमें योग निकाल देंगे, तो योग कितना हो जाएगा, m² n, गुणा होगा ना जी, भाग में तो उधर जाके क्या होगा, गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है कि m धन n निकालना है हमको। क्या निकालना है, m धन n, यानी कि संख्या का औसत निकालना है हमको। ठीक है, योग नहीं दिए, लेकिन जब तक योग नहीं निकालेंगे, क्योंकि योग का बटा ही संख्या होगा, है ना, किसका बटा होगा, राशियों का योग की बटे राशियों की संख्या होगी ना। संख्या कितनी है राशियों की, m धन n है ना, तो कितना हो जाएगा ये, है ना, m धन n ज्ञात करना है अपने को। अब क्या करेंगे, फिर से औसत का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को समीकरण को जोड़ देंगे आपस में। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या है, समी 1 और 2 से, 1 और धन 2 से लिख देता हूँ डायरेक्ट, ताकि कुल योग, कुल राशियों का योग ऐसे लिख दो, कुल राशियों का योग। राशियों का योग कितना हो जाएगा, m(n²) धन, पहला हो गया m(n²) पहले समीकरण से, दूसरा क्या हो जाएगा, m² धन n, इससे m² धन सॉरी n नहीं होगा, m² n। अब दोनों कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है क्या, निकाल दो उसको, अभी निकाल दो, फिर बाद में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाल देता हूँ मैं। अब यहाँ से एक m निकलेगा, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं, मतलब एक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक m निकलेगा, और यहाँ से भी एक n, तो m और n निकलेंगे बाहर, तो बच जाएगा क्या, m धन n। एक m यहाँ निकला m, तो ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये n खाली हो गया, अरे यार मतलब मैं उल्टा लिख दिया हूँ, सॉरी, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। ये m बाहर निकला पहले, तो ये खाली n, ठीक है, तो यहाँ से फिर एक n निकलेगा, तो क्या बचेगा, n धन m, ऐसे होगा वो, है ना। इसको मैं गलत लिख दी, ऐसे होगा n धन, तो उसको अगर हम पक्षांतर करेंगे, मतलब कि क्रम विनिमय का पालन करता है धन और ऋण, तो क्या हो जाएगा, m धन n हो जाएगा। अब इसका औसत निकाल दो, m धन n संख्याओं का, m धन n संख्याओं का औसत निकालूंगी, तो mn बटे m धन n होगा। तो राशियों का योग है ये, कुल योग है ना, कुल राशियों का योग बटे राशि संख्या कितनी है, m धन n, ये m धन n और ये m धन n कट जाएगा, कितना बचेगा, mn। तो m धन n का औसत क्या आएगा, mn, ये क्या है, इसका आंसर है, तो ऑप्शन आएगा डी।
समझ में आया कि नहीं आया? इसमें सिंपल से कि समझना है कि आपको कि राशियों का योग नहीं दिया गया है। तो हमें क्या किया, पहले राशियों का योग निकाला। ये राशियों की योग देखिए, योग निकाला मैंने। औसत कितना दिया था, एम स्क्वायर औसत दिया गया है। ठीक है, एम स्क्वायर दिया गया औसत, संख्या दी गई थी एन, तो एम स्क्वायर और एन इसमें दिया गया था। औसत दिया गया था एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एम संख्याओं का औसत, संख्या कितनी दी थी एम। दोनों का योग निकाले, दोनों के को जोड़ दिए। क्वेश्चन अनुसार एम धन एन संख्याओं का क्या निकालना था, औसत निकालना था। तो एम धन एन संख्या से, क्योंकि औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग, तो राशियों का योग तो ये था एम एन धन एम धन एन। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी थी, एम धन एन संख्याओं का, नहीं तो बटे कर दिया तो कितना बनेगा, एम धन एन। क्लियर? तो ये तरह बनेगा इस सवाल, है ना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद। घर में रह के इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस करने से ही आप जो है इसमें स्पीड और क्लियरिटी ले पाएंगे। नहीं तो अगर एक धन का ऋण हुआ मतलब आपका पूरा आंसर गलत है। मैथ्स ऐसा है, ठीक है। तो सतर्क रहिए। तो आज के दिन पर्याप्त है, धन्यवाद।